जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिक्रूटमेंट प्रोसेस और आप लोगों को याद होगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए हम लोगों ने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए थे, जिनमें वेबसाइट्स के मॉड्यूल्स थे। दो तरह की हम लोगों ने रिसोर्सेज जो हैं वो एक्सप्लोर किए थे, जिनमें एक ऑडो वेबसाइट मॉड्यूल था और दूसरा जो है वो गूगल साइट्स। हम लोगों ने दोनों रिसोर्सेज पर साइट्स क्रिएट की थी, वेबसाइट्स। और वेबसाइट्स में हम लोगों ने पेजेस क्रिएट किए थे। 5 पेजेस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग अभी क्रिएट करेंगे। और फिर हमने इनमें डाटा भी इंसर्ट किया था, जिनमें हमारे पास होम पेज था, अबाउट अस का पेज था, फिर और प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी प्रोडक्ट्स बेस्ड है या सर्विसेज बेस्ड है। आप उसके मुताबिक इसको नेम दे सकते हैं पेज को। पेजेस क्रिएट करना, पेजेस को नेम्स देना, इनको फिर रीऑर्डर करना या जिसे हम कहते हैं मेन्यू बनाना, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट टाइम एक्सप्लोर की थी। फिर एक कॉन्टेक्ट अस का पेज था। कॉन्टेक्ट अस के पेज पर हम लोगों ने फॉर्म भी इम्बेड किया था हमारी गूगल साइट पर। मैं भी उसको भी दोबारा आप लोगों को दिखा दूंगा। हम लोग उसी से आगे स्टार्ट लेंगे, जिसमें आज हम लोगों ने बेसिकली ये देखना है कि आप वेबसाइट अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं। कोई एक आप लोगों में से कोई एक इंडिविजुअल ऑनर होगा वेबसाइट का, और फिर वो बाकी लोगों को एज कोलैबोरेटर अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा था इन प्लेटफॉर्म्स पे आप डाटा कैसे इंसर्ट करते हैं और वेबसाइट में फॉर्म्स कैसे एम्बेड करते हैं। बेसिकली इसी की एक्सटेंशन है हम लोगों ने, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं। तो रिक्रूटमेंट में हम लोगों ने देखना है कि आप फॉर्म्स के थ्रू इनिशियली, क्योंकि हम लोग गूगल साइट्स पे ही काम कर रहे हैं अभी, तो गूगल साइट्स पर हम लोग फॉर्म्स के थ्रू जॉब एप्लीकेशंस जो हैं वो कलेक्ट कर सकते हैं। तो जॉब एप्लीकेशंस के लिए हमने फॉर्म कैसे एम्बेड करना है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। फिर आप वेबसाइट कैसे पब्लिश करते हैं, यूआरएल कैसे शेयर करते हैं, ये चीज़ें भी हम लोगों ने डिस्कस की थी। मैं फिर कह रहा हूँ अभी मैं इसका एक क्विक रिव्यू दे दूंगा आज के लेक्चर में भी, और फिर हम लोग इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। आज बेसिकली हम लोगों ने ये डिस्कस करना है कि जी हम लोग शेयर कैसे कर सकते हैं वेबसाइट का यूआरएल। इस यूआरएल आप लोगों ने देख लिया था लास्ट टाइम। आज हम ये देख लेंगे कि आप एडिटिंग पर्पस के लिए बेसिकली, जिसे अभी मैं बोल रहा था कि आप अपनी वेबसाइट बीइंग एन ऑनर, आप बाकी लोगों को एज कोलैबोरेटर अपनी वेबसाइट में कैसे ऐड करेंगे। इससे फिर आप लोग अपने ग्रुप्स की फॉर्म में काम करना शुरू कर देंगे। आप अपने ग्रुप्स की वेबसाइट्स बनाएंगे, आप लोग डिसाइड कर लेंगे कि आपका कौन सा ग्रुप मेंबर किस पेज पर काम कर रहा है। और टाइम टू टाइम हम लोग पेजेस भी ऐड करते जाएंगे। पेजेस में डाटा क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब कर दूंगा कि क्या आप लोगों ने क्या क्या कुछ ऐड करना है। आज ये भी हम लोग देखेंगे कि जी आपने जॉब्स कैसे क्रिएट करनी है जॉब्स पेज के ऊपर। और जो आपने फॉर्म बनाया हुआ था, जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, हम लोगों ने शुरू के लेक्चर्स में बनाया था, उस फॉर्म को हमने इस वेबसाइट पे कैसे अटैच करना है या एम्बेड करना है। आपकी जॉब एप्लीकेशंस उस फॉर्म के थ्रू ही कलेक्ट होंगी। हम लोग कोई नया फॉर्म डिज़ाइन नहीं करेंगे। उसको अपडेट करते रहेंगे जब जब हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं भी आपको बताऊंगा कब हमें ज़रूरत पड़ सकती है कि उसे हमें अपडेट करना पड़े, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। फिर रिक्रूटमेंट का एक मॉड्यूल है या एप्लीकेशन है आपके पास ऑडो में, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। बेसिकली आप अपनी कंपनीज के रिक्रूटमेंट प्रोसेस के मुताबिक खुद से डिफाइन कर सकते हैं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेसेस या स्टेप्स क्या होंगे। फॉर इंस्टेंस हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं उसको आप लोग ऐसे देख रहे हैं कि आप बेसिकली जॉब क्रिएशन के बाद आप एडवर्टाइज करते हैं ऑनलाइन रिसोर्सेज पर जॉब को या जॉब पोजीशंस को। फॉर इंस्टेंस गूगल साइट्स और ऑडो में जो वेबसाइट का मॉड्यूल है उस पर हम लोग उसको एडवर्टाइज कर सकते हैं। और फिर आपके पास जो है वो इनिशियल क्वालिफिकेशन, इंटरव्यूज़, और इंटरव्यूज़ में भी डिपेंड करता है। कई ऑर्गेनाइजेशंस में एक इंटरव्यू होता है, कई जगहों पे दो होते हैं, दो से भी ज़्यादा इंटरव्यूज़ हो सकते हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस प्रोसेस को डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद आप एक और स्टेप है जी, कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल होता है, और फिर उसके बाद आप एम्प्लॉय क्रिएट कर लेते हैं या आप उसको ऑफ़र कर देते हैं एप्लीकेंट को। तो ये कुछ प्रोसेसेस हैं ऑडो के अंदर, इनको भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। आप लोगों ने अगर इसको प्रोसेस को चेंज करना हो, कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने करनी हो, तो आप अपनी कंपनी के प्रोसेस के मुताबिक इसको रीडिफाइन कर सकते हैं प्रोसेस को।
ये गूगल साइट थी, हम लोगों ने लास्ट टाइम क्रिएट की थी। बड़ा इजीली आपने देखा, आप ड्रैग एंड ड्रॉप्स के ऊपर ये ब्लॉक्स यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट के टैब से पेजेस के टैब पर आप पेजेस क्रिएट कर सकते हैं, और थर्ड टैब यहाँ पे थीम्स का है। थीम्स पर भी हम लोगों ने बात की थी लास्ट टाइम। बेसिकली आपकी वेबसाइट का आप कह लें कि इंटरफेस है, जो आप चाहते हैं कि आपके विजिटर्स को या व्यूअर्स को किस तरह की वेबसाइट नज़र आए, कलर स्कीम्स वगैरह कैसी हों, बटन्स किस तरह के नज़र आएँ, इसे हम थीम कहते हैं। तो आप किसी भी वक्त कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। खैर हम लोगों ने फिर इंसर्ट में डिफरेंट ब्लॉक्स यूज़ किए थे, और फिर हमने पेजेस क्रिएट किए थे ये पेज के टैब पर। तो ये 5 पेजेस क्रिएट हुए हुए हैं। कोई भी आप नया पेज क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पर इस प्लस के बटन पे क्लिक करके। इंफॉर्मेशन जो कुछ थी वो मैंने डिस्क्राइब कर दी थी कि आप लोगों ने इन पेजेस में क्या क्या इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। हम लोग बात करेंगे आज ये जॉब्स के पेज के ऊपर, और उससे पहले हम लोग शेयरिंग की या कोलैबोरेशन की बात कर लेते हैं। आप यहाँ पे ये ऑप्शन नज़र आ रही है, शेयर विद अदर्स। ये बटन है जी, इस पर आप क्लिक करें अगर, तो आपके सामने ये पॉपअप विंडो आ जाती है। शेयरिंग में एक तो ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये पब्लिकली विजिट व्यूएबल हो या व्यूअर्स विजिट कर सकें, तो हम लोगों ने इसमें सेटिंग में इसको ये सेट किया हुआ है कि एनीवन कैन फाइंड एंड व्यू द पब्लिश्ड वर्जन। और अदरवाइज़ आप रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट भी सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड लोग ही एक्सेस कर सकेंगे, आप फिर लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अदरवाइज़ हम जनरली वेबसाइट जो है उसको पब्लिक ही रखते हैं। जो सेटिंग जिसमें हम लोग बात करें कि जी आपने कोलैबोरेटर्स ऐड करने, अगर आप देखें तो इस टाइम पर मैं इस वेबसाइट का ओनर हूँ, और फॉर एग्जांपल मेरा एक और ईमेल आईडी है, आप इसे कंसिडर कर लें मेरा दूसरा ग्रुप मेंबर है, मैं उसको इनवाइट कर रहा हूँ। और पैरेलल में अगर मैं अपना ये ईमेल आईडी आपको ओपन करके दिखाता हूँ, सॉरी इनविटेशन मैंने भेजा है जी, सुपीरियर वाले पे इनविटेशन हम भेज देते हैं। आप देखें तो यहाँ पे एक और आपको एडिटर नज़र आ रहा है, और आप राइट्स भी डिफाइन कर सकते हैं कि जी ये जो है इज़ ऑनर और कैन व्यू पब्लिश्ड वर्जन और कैन एडिट एज वेल। आप कैन एडिट पे ही रखिएगा, एक बंदा ऑनर होगा और बाकी लोग जो हैं उसको एडिट कर सकते हैं। तो आपके ग्रुप मेंबर्स आपकी वेबसाइट पे, फॉर इंस्टेंस मेरे इस अकाउंट पे ये वेबसाइट बनी हुई है जीमेल वाले अकाउंट पे, और यहाँ पर मैंने सुपीरियर वाला अकाउंट जो है यहाँ पर इसको एज कोलेबोरेटर ऐड कर लिया है। आप देखें तो मेरे पास सुपीरियर का ईमेल आईडी जो है जी, एक्चुअली उसने सेम ईमेल आईडी पे भी इनविटेशन भेज दिया। इज ऑलरेडी, ये तो ऑनर है, तो मैं आपको दूसरे आईडी से भी इसको वेबसाइट को एक्सेस करके दिखाता हूँ। मेरा ऑफिशियल ईमेल आईडी है जी ये सुपीरियर वाला, और इस पर हम लोगों ने इनविटेशन भेजा। तो आप देखें ये ईमेल की फॉर्म में इनविटेशन आया हुआ है, इनविटेशन टू एडिट। अगर ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ और फिर जब भी चाहूँ मैं इस वेबसाइट को एडिट कर सकता हूँ इस बटन पे क्लिक करके। इसी तरह आपके सारे जो ग्रुप फेलोज़ हैं आप उनको एज एडिटर ऐड कर लेंगे, और फिर आपके वो जो कोलैबोरेटर्स हैं, एडिटर्स हैं, वो आपकी वेबसाइट को एडिट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस अब आप देखें ये मेरा अकाउंट इस टाइम पर, फॉर एग्जांपल अगर मैं सुपीरियर वाले से भी इसको एक्सेस करना चाहूँ, अब आप देखें अगर करंटली जिस अकाउंट पे मैं इस टाइम पर इस वेबसाइट को एक्सेस कर रहा हूँ ये सुपीरियर की डोमेन पर है, और दूसरा जहाँ मैंने इसको ओपन किया हुआ था, जहाँ से मैंने इसको शेयर किया है, करंटली ये अकाउंट मेरा जीमेल वाला अकाउंट है। तो मैं दोनों अकाउंट से इसको एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जिस अकाउंट से मैंने वेबसाइट क्रिएट की हुई है, यहाँ पर मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि जी वो जो दूसरे वाला अकाउंट है मेरा, मैं उस अकाउंट से भी वेबसाइट को एडिट कर सकता हूँ। तो इसी तरह आप अपने 4-5 जो भी आपके ग्रुप फेलोज़ हैं उनको आप ऐड कर लेंगे एज एडिटर, वो भी आपकी वेबसाइट पे काम कर सकते हैं। आप लोगों ने मेरे साथ ये चीज़ शेयर करनी होगी, आपकी ये वाली स्क्रीन, इसका आप स्नैपशॉट बनाएंगे, एक वर्ड की फाइल में इसको ऐड कर लेंगे ताकि मुझे पता चल जाए आपकी ये जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में आपके साथ आपके बाकी ग्रुप फेलोज में वो एज कोलैबोरेटर ऐड हुए हैं। अच्छा जी,
अगली चीज़ थी ये जॉब्स का पेज। जॉब्स के पेज पर हम लोग वन बाय वन जॉब क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इंसर्ट के टैब पर अगर आप जाएं, इंसर्ट के टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया और फॉर एग्ज़ाम्पल पोजीशन है जी HR मैनेजर, और थोड़ी सी आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन ऐड कर दें। एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड तो एप्लीकेंट की साइड से होता है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी सैलरी रेंज एक्सेट्रा। पैराग्राफ की फॉर्म में आप आमतौर पे देखते हैं जिस तरह जॉब्स के लिए वेबसाइट्स पर जॉब्स क्रिएट हुई होती हैं, उस तरह से आप एक पैराग्राफ की फॉर्म में जॉब क्रिएट करें और फिर आप लिखते हैं क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। और जनरली होता ही है कि क्लिक हेयर, ये जो क्लिक हेयर वाला दो वर्ड्स हैं क्लिक हेयर वाले, इनको सेलेक्ट कर लिया और ये आपके पास ऑप्शन नज़र आ रही है इंसर्ट लिंक की ऑप्शन है। ये इंसर्ट लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मुझे वो लिंक पेस्ट करना है, वो जो हमारा जॉब एप्लीकेशन वाला फॉर्म था उसका लिंक। मैं पहले उसको ओपन कर लेता हूँ और कॉपी भी कर लेते हैं हम लोग उस लिंक को। हमारे पास फॉर्म्स बने हुए हैं जी। ये जॉब एप्लीकेशन फॉर्म मेरे पास एक बना हुआ है और आपको पता है आप सेंड की ऑप्शन से फॉर्म का लिंक कॉपी कर सकते हैं। सेंड सेंड पर ये लिंक की ऑप्शन है जी। शॉर्टन यूआरएल आमतौर पे मैं प्रेफर करता हूँ। इसको कॉपी कर लिया मैंने और वेबसाइट पर ये सिलेक्टेड टेक्स्ट पर आप लिंक इंसर्ट कर देंगे, कंट्रोल वी अप्लाई। आप देखें तो ये ब्लू कलर और अंडरलाइन भी हो गया। आमतौर पे जहाँ टेक्स्ट पर लिंक अप्लाई किया होता है आपने, वो उसका डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ही होता है। अगर आप फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। ये ऊपर आपके पास सारी फॉर्मेटिंग्स अवेलेबल हैं। मैं अगर इसको एक पब्लिश कर दूँ करंट वर्जन को वेबसाइट के, आप देख सकते हैं जी वेबसाइट को जॉब्स के पेज पर एक HR मैनेजर की जॉब आ रही है। जॉब डिस्क्रिप्शन होगी, यहाँ पे सैलरी रेंज लिखी होगी, कुछ और इन्फॉर्मेशन, और उसके बाद क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। क्लिक हेयर पर एप्लीकेंट क्लिक करके अप्लाई कर सकता है जॉब के लिए। ये एक जॉब क्रिएट हुई है। अगर आप मल्टीपल जॉब्स क्रिएट करें और आने वाले टाइम में और भी जॉब्स जैसे जैसे क्रिएट होती जाएंगी, पोजीशंस क्रिएट होंगी, आप टेक्स्ट बॉक्सेस इंसर्ट करके इसी तरह से मैं इस सारे टेक्स्ट को कॉपी कर रहा हूँ, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। और फॉर एग्जांपल सेकंड जॉब इज़ ऑफ IT मैनेजर। जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होगी, सैलरी रेंज डिफरेंट होगी, कोई और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप उसी तरह से पैराग्राफ की फॉर्म में यहाँ पर दे देंगे और फिर इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब, आपको याद होगा ये हमारा जो जॉब एप्लीकेशन फॉर्म था, हम लोगों ने यहाँ पे पोजीशंस क्रिएट की हुई हैं। आपने सिर्फ इतना काम करना है, यहाँ पर वो ऑप्शंस नज़र आनी चाहिए जिस भी पोजीशन के लिए एप्लीकेंट अप्लाई करना चाह रहा है। आप यहाँ पे वो फॉर्म में पोजीशंस क्रिएट कर दें। फॉर्म में आकर एप्लीकेंट अपनी मर्ज़ी की पोजीशन सेलेक्ट करेगा और होना तो ये चाहिए अप्रोप्रिएटली आपकी जैसे वेबसाइट के ऊपर जो जो पोजीशंस ओपन हैं आपकी यहाँ पे वो ऑप्शंस नज़र आ रही हो। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस की पोजीशन आजकल अवेलेबल नहीं है, तो आप इसको फॉर्म से रिमूव कर दें। बाकी पोजीशंस ओपन है, आप ये पोजीशंस जो हैं वेबसाइट पे भी आपकी विजिबल हों और एप्लीकेंट जो है वो इन 4 पोजीशंस में से किसी भी पोजीशन के लिए अप्लाई कर दे। फॉर्म अलग अलग बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आपने हमारी वो जो 4 जॉब्स थी वो चारों जॉब्स यहाँ पे क्रिएट करनी है इसी तरह से अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस में, डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी पैराग्राफ के फॉर्म में और एंड पे लिंक होगा जी क्लिक हेयर टू अप्लाई फॉर दिस जॉब। यहाँ पे ये जॉब्स के पेज के ऊपर आप लोगों ने 4 जॉब्स क्रिएट कर देनी है और वही 4 जॉब्स, वही 4 पोजीशंस यहाँ पे इस फॉर्म में भी होनी चाहिए। एक ही फॉर्म का लिंक आप जॉब्स के पेज पे ऐड कर देंगे और इस वेबसाइट को पब्लिश कर देंगे
और आप लोगों ने प्रीव्यू मोड में आपका ये जो जॉब्स का पेज है उसके जितने भी स्नैपशॉट्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे सिर्फ एचआर मैनेजर की जॉब विजिबल है, आप एक स्नैपशॉट ये बना लें, फिर इसको स्क्रॉल डाउन करें, दूसरी जॉब का स्नैपशॉट, तीसरी और चौथी, चारों जॉब्स के स्नैपशॉट्स वो भी आपने एक वर्ड की फाइल में ऐड कर लेने। गूगल साइट्स पर जो करने के काम है, आप लोगों ने एक तो मुझे ये जॉब्स के पेज के स्नैपशॉट्स देने हैं, और दूसरा ये कोलैबोरेटर्स आपकी जो हैं, ये जो आपकी विंडो सामने नज़र आ रही है इस टाइम पर, इसका स्नैपशॉट बना के आप लोगों ने ये भी मेरे साथ शेयर करना है। जी, रिक्रूटमेंट की हम लोग बात कर रहे थे, मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आप देखें मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशंस में रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन आ रही है। मैं इस पे अगर जंप करता हूँ तो आपके सामने अभी जो इंटरफेस नज़र आ रहा है जी, ये हमारे रिक्रूटमेंट के मॉड्यूल या रिक्रूटमेंट के एप्लीकेशन का इंटरफेस है। हमारे पास हमारे पास ये जो नीचे आपकी एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं, आप इनको बाय जॉब पोजीशंस फ़िलहाल इसने ग्रुप किया हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप चाहें तो इसको बाय ऑल एप्लीकेशंस पे लिस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें जी, हमारे पास सारी की सारी एप्लीकेशंस लिस्टेड हैं, और इस टाइम पे जो व्यू नज़र आ रहा है, इस व्यू में हमारे पास जो प्रोसेस डिफाइंड है रिक्रूटमेंट में, ये डिफ़ॉल्ट प्रोसेस है, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। जैसे एंड मैंने आपसे शेयर किया पहले भी कि आप लोग अपनी कंपनीज के मुताबिक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनिशियल क्वालिफिकेशन का एक स्टेप है, उसके बाद फर्स्ट इंटरव्यू होता है, फिर सेकंड इंटरव्यू होता है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल है। ये सारी की सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो इनका जो भी स्टेटस है वो स्टेटस वाइज आपको एप्लीकेशंस नज़र आ रही हैं। यहाँ पे 7 एप्लीकेशंस लिस्टेड हैं अंडर इनिशियल क्वालिफिकेशन। उसके बाद फिर 3 एप्लीकेशंस जो हैं वो फर्स्ट इंटरव्यू में आ गई हुई हैं, और 2 एप्लीकेशंस जो हैं या 2 एप्लीकेंट्स आप कंसिडर कर लें इनको, ये आपको अंडर सेकंड इंटरव्यू नज़र आ रहे हैं, और 3 जो हैं वो इस लेवल पर पहुंच गए हैं कॉन्ट्रैक्ट प्रपोजल लेवल पर। आप किसी भी स्पेसिफिक एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। मैं दोबारा आपको व्यू दिखाता हूँ। दूसरा, हमारे पास दो तरह के व्यूज़ हैं एप्लीकेशंस के, रिक्रूटमेंट के अंदर एप्लीकेशंस के। एक है आप बाय जॉब पोजीशंस, इसको कैटेगराइज कर सकते हैं या व्यू कर सकते हैं, और अदरवाइज ऑल एप्लीकेशन जैसे करंट व्यू में आपको नज़र आ रही हैं। दोबारा से मैं इसको जॉब पोजीशंस की कैटेगरीज में आपको दिखा रहा हूँ जॉब्स को। हमारे पास कंसल्टेंट की जॉब्स हैं, एक्सपीरियंस्ड डेवलपर की जॉब है, एचआर मैनेजर की जॉब है। ये 7 पोजीशंस के ऊपर हमारे पास जॉब्स हैं। हर जॉब पोजीशन के ऊपर कितनी एप्लीकेशंस आई हुई हैं और कितनी पोजीशंस हैं एक्चुअली। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे आप देख रहे हैं कंसल्टेंट पे हमारे पास अभी तक एक एप्लीकेशन आई हुई है, और वन टू रिक्रूट का मतलब है आपके पास पोजीशन भी एक ही है। एक्सपीरियंस डेवलपर की हमारे पास 6 एप्लीकेशन हैं, 6 एप्लीकेशन हैं, और पोजीशंस जो हैं हमारे पास वो 4 हैं, तो आपने 4 रिक्रूटमेंट्स करनी है। 2 बेसिकली इन 6 में से प्रोसेस में हैं, और 4 जो हैं वो इसमें नई एप्लीकेशन आई हुई हैं। इसी तरह एचआर मैनेजर के लिए भी एज वन टू रिक्रूट एक पोजीशन है, और एप्लीकेशन अभी तक 2 आई हुई हैं। आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं जॉब पोजीशंस और एप्लीकेशन। फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग भी आप देख सकते हैं, यहाँ से दूसरा टैब जो है रिपोर्टिंग का है। रिक्रूटमेंट एनालिसिस अगर आपने करना हो तो डिफरेंट आपके पास ये व्यूज़ हैं। इसमें भी आमतौर पे पाई चार्ट जो है वो ज़्यादा इसके लिए विजिबल है। आप किसी भी पोर्शन पे पाई चार्ट के मूव करके देख सकते हैं कि जी आपको विद रिस्पेक्ट टू करंट मंथ ये बता रहे कि जी किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। मेनली पोर्शन जो आपको ज़्यादातर नज़र आ रहा है वो यहाँ पर है। एक्सपीरियंस डेवलपर में काउंट जो है वो 6 है रिक्रूटमेंट का, और फिर कंसल्टेंट में काउंट 1 है, ट्रेनी में 3 है, उसके बाद है जी मार्केटिंग एंड कम्युनिटी मैनेजर में 5 रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। एचआर मैनेजर जो हैं वो 2 रिक्रूट हुए हैं। ये स्टैट्स हैं, बेसिकली ये डिफ़ॉल्ट डाटा के साथ ही आ रहे हैं। आप डाटा वगैरह चेंज कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं आप अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। उसके अलावा एक लास्ट टैब है जी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के अंदर कॉन्फ़िगरेशन का।
इसमें आप जो पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। एक्टिविटी टाइप्स में आप बेसिकली देख सकते हैं कि कब कोई एक्टिविटी प्लान्ड है, फॉर एग्जांपल ईमेल्स करनी है, इंटरव्यू कॉल्स भेजनी है, तो वो एक्टिविटीज़ यहाँ पे प्लान की जा सकती हैं। सेटिंग्स में इस पे भी हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे। बेसिकली आप कर सकते हैं जी, आपके पास दो तरह की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जॉब पोस्टिंग जो ऑनलाइन पोस्ट कर सकते हैं, और इंटरव्यू फॉर्म्स के थ्रू आप रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है इसको एंटरटेन कर सकते हैं। तो ये दो प्रोसेसेस थे, इनको भी आप लोग एक्सप्लोर कीजिएगा। रिक्रूटमेंट इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने अपने पास आपकी ये जो एप्लीकेशन सामने नज़र आ रही है, इस एप्लीकेशन का भी स्नैपशॉट बना के ये कर्सर यहाँ पर ड्रैग करके लाकर फिर आपने स्नैपशॉट बनाना है और उसी वर्ड फाइल में ऐड करना है जो पहले जिसमें आपने स्नैपशॉट ऐड किए थे।